बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं हैं। वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश को गाली देते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे नेशनल हेराल्ड मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी करार दिया। इस बयानबाजी के चलते सियासी हलकों में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। देश के हित चिंतक नहीं है। देश के अंदर पीएम को गाली देते, देश के बाहर देश को गाली देते, संवैधानिक व्यवस्था को जो लोग आज चिल्ला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, संवैधानिक मर्यादाओं को राहुल गांधी को तो इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में अगर उनको कुछ सजा हुआ या कुछ हुआ उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विज्ञान मंथन यात्रा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान, नवाचार और तकनीकी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। विज्ञान मंथन यात्रा 21 से 27 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसमें कि चयनित छात्र दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस शैक्षणिक यात्रा का फ्लैग ऑफ किया और विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर देते हुए बिहार के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का प्रेम किसी से नहीं छिपा, जो हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं बिहार को दी गई है, वह एनडीए की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए और भाजपा की सरकार बनेगी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ठाकुर ने यह भी कहा कि जब से आरजेडी और अन्य जंगल राज वाली जो सरकारें हैं वो गई हैं, तभी से बिहार में विकास हुआ। बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं देखना चाहती। इस बयान से भाजपा और एनडीए की विकास योजनाओं के प्रति उनकी भरोसे का स्पष्ट संकेत मिलता है। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम बिहार के प्रति है वो किससे छिपा नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो मेरे प्रदेश बिहार को दी है, ये एनडीए सरकार की कमिटमेंट है बिहार और बिहार की जनता के प्रति। फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू और हमारे बाकी गठबंधन दलों के साथ मिलकर बनेगी और ये जो विकास कार्य हैं इनको आगे और गति दी जाएगी। बिहार की जनता ने जाना है कि जब से आरजेडी की और इनके गठबंधन दलों की जंगल राज वाली सरकारें गई है, तब से विकास ही विकास हमारे बिहार में हुआ है और बिहार की जनता अब वापस कभी जंगल राज नहीं देखना चाहती। वो विकास के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को ही चुनना चाहती है। प्रख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए ओडिशा के पूरी तट पर रेत से एक कलाकृति बनाई है। इस कलाकृति में पोप फ्रांसिस की आकृति उकेरी गई है, जो उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना के रूप में प्रस्तुत की गई। पटनायक के इस कलाकृति को बनाने के लिए लगभग 6 टन रेत का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यह कलाकृति पोप की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के रूप में बनाई गई है। यह कलाकृति पुरी के सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट में प्रदर्शित की गई, जहां पर्यटक और श्रद्धालु इसे देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज यानी कि 22 अप्रैल को 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान ही जयपुर स्थित ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे। इस विशेष अवसर पर उनका स्वागत पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में किया जाएगा, जहां पर सूरजपोल गेट पर हाथी, चंदा और पुष्पा उन्हें चांदी के होठे से सजे हुए राजस्थानी आभूषणों के साथ स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के साथ भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आमिर किला 22